भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हमारा अनुरोध है कि अविलंब इस तरह के बयान देने वाले नेताओं पर अंकुश लगाएं और किसी को इस तरह की टिप्पणी करने का हक नहीं है कि वो गठबंधन दल में शामिल दलों के नेताओं के साथ अभद्र टिप्पणी या अभद्र व्यवहार करें। अगर हमारे साथ एनडीए में कोई नेता शामिल है, कोई दल शामिल है और आप उसके सुप्रीमो के साथ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं, ये कहीं से ठीक नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई होती तो निस्संदेह हम एक दूसरे पर रोक लगा सकते थे, लेकिन अभी कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि जिसे जो मर्जी आ रहा है वो उस तरीके का बयान। मुकेश सहनी जी एनडीए के एक सम्मानित नेता है और उनके ऊपर में इस तरह की टिप्पणी कहीं ना कहीं से एनडीए को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में इन दिनों मुकेश सहनी को लेकर लगातार चर्चा गर्म है और एनडीए में मुकेश सहनी रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तमाम बातें चल रही है। ऐसे में अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर यानी जीतन राम मांझी की पार्टी ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि हम मुकेश सहनी के साथ हैं और एनडीए के नेताओं के बारे में जो भी लोग अनर्गल बयानबाजी करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जीतन राम मांझी के बयान को लेकर या अन्य मामलों को लेकर भी दानिश रिजवान ने साफ कर दिया है कि बयानबाजियां नहीं चलेगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी की हम मांग इसलिए पहले से कर रहे हैं ताकि कोऑर्डिनेशन कमेटी जब बन जाएगी उसके बाद लोग बोलने से बचेंगे। एक बार फिर से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ने रख दी है। इसके पहले भी जीतन राम मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग रखी थी जब वो महागठबंधन में थे और वो ऐन मौके पर महागठबंधन से अलग हुए थे। उनका दावा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जब नहीं बन रही है और हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, इसकी वजह से हम लोग अलग हो रहे हैं। तो तमाम बातों को लेकर एक बार फिर से दानिश रिजवान ने साफ कर दिया है। आप वीडियो देखिए क्या कुछ कर रहे हैं दानिश रिजवान। लेकर बीजेपी जिस तरह से बयान दे रही है, कह रही है कि इधर भभकी ना दे, क्या है सर ये है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हमारा अनुरोध है कि अविलंब इस तरह के बयान देने वाले नेताओं पर अंकुश लगाएं। गठबंधन दल में शामिल हमारे तमाम वरिष्ठ नेता सम्मानित हैं और किसी को इस तरह की टिप्पणी करने का हक नहीं है कि वो गठबंधन दल में शामिल दलों के नेताओं के साथ अभद्र टिप्पणी या अभद्र व्यवहार करें। ये निंदनीय है और जो भी नेता इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, हमें अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि अपने नेताओं पर अविलंब रोक लगाएं। मुकेश सहनी के साथ गलत हो रहा है? निसंदेह अगर हमारे साथ एनडीए में कोई नेता शामिल है, कोई दल शामिल है और आप उसके सुप्रीमो के साथ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं, ये कहीं से ठीक नहीं है। आप लोग इस कानून को समर्थन में है मुकेश सहनी? निस्संदेह एनडीए के हर उस नेता के हम समर्थन में है जिस नेता के साथ कोई बदसलूकी करे, उनके साथ बद बयानबाजी करे। अगर मानते हैं तो क्या होगा सर? हमने स्पष्ट तरीके से कहा कि अब ये वक्त आ गया है जब एनडीए के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लेना चाहिए। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन के अभाव में ही इस तरह की बयानबाजी हो रही है। अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई होती तो निस्संदेह हम एक दूसरे पर रोक लगा सकते थे, लेकिन अभी कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि जिसे जो मर्जी आ रहा है वो उस तरीके का बयान दे रहा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं होने कारण महागठबंधन से हम अलग हुई थी। देखिए, हमने स्पष्ट तरीके से कहा कि आज जो मुकेश सहनी जी के साथ जिस तरीके की बयानबाजी उनको लेकर हो रही है वो निंदनीय है, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। मुकेश सहनी जी एनडीए के एक सम्मानित नेता है और उनके ऊपर में इस तरह की टिप्पणी कहीं ना कहीं से एनडीए को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं, दिखाया जा रहा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमें आईना दिखा रहा है। आसमान में अगर कोई थूकने की कोशिश करता है तो उससे नहीं मालूम है कि थूक गिर के उनके मुंह पर आएगी। बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं बीजेपी को थोड़ा सा घमंड हो गया क्या 74 सीटों के कारण? जाती है कई मुद्दों पर तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी ज़बान फिसल जाती है। इसका मतलब क्या है कि नरेंद्र मोदी जी को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। जो नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं उन्हें कम से कम नरेंद्र मोदी जी के 100 स्पीच को सुनना चाहिए। 100 स्पीच में 90 भाषणों में कहीं ना कहीं से गलतियां होती हैं। तो क्या हम उनको कहेंगे कि मोदी जी राजनीति छोड़ दीजिए? जो नेता इस तरह का अनर्गल बयान देते हैं, हमने पूर्व में भी कहा और फिर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध है कि वैसे नेता पर कार्रवाई। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।